सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 21। 21वां पार्ट है। 21वां पार्ट को समझिए आप कि 21वां पार्ट कैसे आपको बनाना है। तो 21वें पार्ट की ओर चलते हैं। सवाल आपका कहता है कि एप्पल APPLE एप्पल में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इस तरह के सवाल को बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ देखिएगा हम कैसे बनाते हैं। ABCD पढ़ना है आपको, जहाँ से स्टार्टिंग है वहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर मिल गया तो एक अक्षर युग्म होगा, आपके मुंह से जो लफ्ज़ निकला वो आपके सेंटेंस में आपका ये वर्ड जो है उसमें आपका मिल गया तो समझ जाइए कि एक युग्म बनेगा। जैसे हम पढ़ते A B नहीं मिला, C बोले नहीं मिला, D बोले नहीं मिला, E बोले बस मिल गया, A B C D E बोले मिल गया, एक अक्षर युग्म हो गया। उसका P से स्टार्ट करेंगे, इसका खेला खत्म। P Q R S नहीं मिला, P Q R S नहीं मिला, L O नहीं मिला। अब उसके बाद यहाँ चलते हैं, L M नहीं मिला, E ABCD E F G H I नहीं मिला, L M N O नहीं मिला, P Q R नहीं मिला, P इसका मतलब एक बार मिला तो एक अक्षर युग्म हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना। यानी ABCD आपको पढ़ना है और पढ़ने के क्रम में आपके मुंह से जो निकला वो मिल गया तो समझिए एक अक्षर युग्म होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, जितने बार मिलेगा उतने अक्षर युग्म होगा और कुछ नहीं करना। यही सवाल था। सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 सवाल वही बोलता है ADVE, देखिएगा ध्यान से। सवाल कहता है ADVERTISE। इसमें कहता है कि ऐसे कितने अक्षर युग्म है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते। पढ़ते हैं A B C D E F G H I नहीं मिला, ABC D E F G H I बोले मिल गया, J K नहीं मिला। उसके बाद क्या, V W X Y Z A B नहीं मिला, ABCD E F G H I J नहीं मिला, R S T U भी नहीं मिला, T P Q R S T U भी, ठीक है, T U भी W नहीं मिला, I J K नहीं मिला। फिर आगे से नहीं मिला तो पीछे से भी चलना पड़ेगा। E F G H I J K L M नहीं मिला, P Q R S T U V W X Y Z नहीं मिला, I J K L M N O नहीं मिला। उसके बाद चलते हैं P Q R S T U V W X Y नहीं मिला, R S T U नहीं मिला, E F G H नहीं मिला, उसका V W X नहीं मिला। इसका मतलब एक बार ही मिलता है, एक अक्षर युग्म होगा, यही आंसर हो जाएगा एक। सवाल समझ में आ चुका है। एक बार मिला आंसर एक हो जाएगा। देखिए हमको समझाना तब टाइम लग रहा है, आपको बनाना है तो फटाफट आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 उसी तरह से कहता है, उसी तरह से आप कर लेंगे, इसको मिला लेंगे। सवाल नंबर 3 में जितना अक्षर युग्म मिलेगा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 पर आते हैं। सवाल नंबर 4 है LEAST। दूसरा नंबर है LEEK। तीसरा नंबर LEND। चौथा नंबर आपका है LAND। पांचवा नंबर है LAST। इसमें कहता है कौन मध्य में आएगा, कौन मिडिल में आएगा। ये कई बार सवाल हम बता चुके हैं, फिर से आया तो फिर से समझा देते हैं। मिडिल में ज्ञात करने के लिए सबका नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग करने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखें। जो सब में मिलेगा उसको छाट दीजिए। उसके बाद A तो सबसे पहले A आता है तब नहीं E आता है, तो E दोनों सबसे पहले आ गए, ये दोनों को चेक करते हैं। A मिल गया तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। S19 N14, पहले 14 आएगा तो 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर चला जाएगा। 2 नंबर का कुर्सी ले लिया। अब उसका ई सब में मिला तो ई छट गया, N14
और E5 E1 A1, तो सबसे पहले ए वाला होगा ना, तो ए वाला होगा, 2 नंबर का कुर्सी भर गया तो ये 3 नंबर चला जाएगा, और ये आपका 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो हमको कहता मध्य में, तो 5 आदमी है तो 5 आदमी में मध्य में वही व्यक्ति होता है जो 3 नंबर पर होता है। एक बेंच पर 5 लड़का बैठा हुआ है, तो मिडिल में कौन होगा? जो 3 नंबर पर बैठेगा, तो वही आदमी होगा जो 3 नंबर का कुर्सी लिया है, तो 3 नंबर का कुर्सी यही लिया है ना, इसलिए 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा मिडिल में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 नंबर सेम सवाल है, समझा देते फिर से एक बार समझिएगा। सवाल नंबर 5 को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 5 यहाँ पर कहता है आपका, ध्यान से देखना, सवाल नंबर 5 की क्या कहता है। सेम उसी प्रकार से सवाल है, ए नंबर है TORTOISE, हो गया। दूसरा नंबर यहाँ सवाल का है TORONTO। तीसरा नंबर सी नंबर का है TORSEL। डी नंबर यहाँ पर बोला TORUS। ई नंबर बोला TORSEL, हो गया। तो मिडिल में देखिए TOR सब में दिख रहा है, तो ये छांट दिए। यहाँ S19 U21 S19 O15 T20। सोचिए सबसे पहले कौन 15 वाला आएगा ना, तो 1 नंबर का कुर्सी इसको फटाक से दे दिए। उसके 15 के बाद 19 आएगा, तो 19 2 गो के पास दिख रहा है, तो आगे बढ़ेंगे। ई फिर मिल गया दोनों में, फिर आगे बढ़ेंगे। एल दोनों एक ही चीज़ है क्या? एक ही चीज़ हमको दिख रहा है यहाँ पर। TORSEL दोनों सेम है। देखिए TORSEL है, यहाँ P दे दिए, तब अलग होगा, नहीं तो एक ही हो जाएगा। TORSEL इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी सेम दिख गया, लेकिन इसमें P दिखा, तो इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ है, तो सबसे पहले इसका नंबर आएगा। ये 2 नंबर का कुर्सी जाएगा और ये 3 नंबर का कुर्सी लेगा। और मिडिल वाला तो 3 नंबर ही होता, तो 3 नंबर आंसर दे सकते हैं। और चौथा देना है तो ये दोनों को देखिए, पहले 20 आएगा, ये 4 नंबर का कुर्सी चला जाएगा, ये 5 नंबर का। आपका यही उत्तर हो जाएगा कि मिडिल में 3 नंबर वाला होगा। आगे बढ़िए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर सवाल कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 16वां अक्षर कौन होगा? ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 16वां कहता है। तो बाएं छोर से 16वां लेटर क्या होता है? पी होता है, बस पी होता है, तो पी लिख देना है। देखिएगा ध्यान से, ABCD जिधर से आप लिखते हैं वो बायां छोर होता है, वो लेफ्ट और ये राइट। बायां छोर से 16वां ABCD मिल गया तो आंसर पी हो गया। बाएं छोर से 18वां लेटर आर होता है, आर कर दिए, यानी जो बोलेगा कर देंगे। अगला सवाल है 7 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के बाईं तरफ, यहाँ पर कुछ नहीं दिया, हाँ, अक्षर P के बाईं तरफ तीसरा अक्षर कौन होगा? यहाँ सवाल नंबर 7 का आता है। अक्षर P का नंबर 16 होता है, बाईं से 16वां हो गया। के 16वां अक्षर के बाईं तरफ तीसरा अक्षर क्या होगा? बायां तरफ तीसरा। याद रखिएगा दोनों सेम होगा तो घटाना है, 16 में 3 जाएगा, 13 हो गया, ये बायां हो गया। बायां छोर से 13वां लेटर क्या होता है? 13वां लेटर आपका M हो जाता है, M आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, M आंसर हो गया। समझ में आ गया? 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते। सवाल नंबर 8 कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर S के दाएं तरफ 5वां अक्षर कौन होगा? S छूट गया, उसको डाल दीजिए। अक्षर S का नंबर होता है बाएं से 16वां। अक्षर S, अच्छा S है ना, अच्छा 19वां होगा नहीं। अक्षर S बाएं से 19वां के दाईं तरफ 5वां, तो बायां और दायां जुटेगा तो ये हो जाएगा 24। बायां से 24, तो बायां से 24वां लेटर आपको पता होना चाहिए कि ये X होता है, इसलिए आपका आंसर X हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। छूट गया है, इसमें S जोड़ लीजिएगा, तब आपका सही सवाल बन जाएगा। चलिए सवाल नंबर आगे बढ़ते, सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 कहता है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर कौन होगा? बहुत आसान सवाल है। बाएं से 15वां अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर दोनों अलग रहेगा तो जोड़ देना और कुछ नहीं करना है।
ऊपर वाला को उतार दिए बायां। 23वां लेटर आपको पता होना चाहिए कि 23वां लेटर डब्लू होता है, तो आपका आंसर डब्लू हो जाएगा, नो का आंसर ए हो जाएगा, आंसर होगा। अगला सवाल की ओर आएंगे, सवाल नंबर 10। और एसएससी जीडी वाला जितने भी स्टूडेंट है, अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसका बैच 2 बजे से स्टार्ट है, आप आ सकते हैं, गारंटी बैच है, 2 बजे से आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अक्षर सी एवं अक्षर एक्स के बीच में कौन सा अक्षर होगा? सी एवं एक्स के बीच में, बीच वाला अक्षर का तरीका होता है सी का नंबर 3 और एक्स का नंबर 24। बीच में कौन सा अक्षर होगा? बस दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। 27/2 नहीं कटेगा तो आंसर हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। कट गया तो कुछ इसका निष्कर्ष निकलेगा, नहीं कटेगा तो आंसर लिखेंगे ज्ञात नहीं कर सकते। सवाल नंबर 12 की ओर बढ़िए। सवाल नंबर 11 उसी प्रकार से बोलता है ई एवं वाई के बीच में कौन सा अक्षर होगा? सवाल नंबर 11 नंबर कहता है ई एवं वाई, तो ई एवं वाई के बीच में कौन सा अक्षर? ई का नंबर 5, वाई का नंबर 25, दोनों के जोड़ के 2 से भाग देंगे 15। 15वां लेटर आपका ओ हो जाएगा, ये आंसर होगी, ओ हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 देखिएगा ध्यान से। 12 नंबर सवाल कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 8वें अक्षर तथा बाएं छोर से 18वें अक्षर के मध्य में, बाएं छोर से 8वें अक्षर तथा बाएं छोर से 18वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? ये तो और आसान कर दिया। बाएं छोर से 8वां बोला और बाएं छोर से 18वां बोला, दोनों बायां बायां हो गया तो ठीक ठाक है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये 26/2 13। 13वां लेटर आपका क्या होगा? एम, बस आंसर हो गया। ये तो और बढ़िया सवाल कर दिया कि यहाँ पर आपको जो है दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना, नंबर ही बोल दिया। अक्षर यहाँ 13 नंबर सवाल कहता है सी और पी के बीच में कितने अक्षर होंगे? देखिएगा सी एवं पी, सी का नंबर 3 और पी का नंबर 16। कितने अक्षर, कितने जब बोलेगा ना, बस एक बढ़ा के घटा दीजिएगा, बड़का में छोटका को, बस 3 है तो 4 घटा लीजिए, तो 4 घटेगा तो 16 में 4 घटेगा कितना? 12। बस कितना अक्षर में, 12 में छोटा को एक बढ़ा के घटा देना और कुछ नहीं करना, 12 अक्षर हो गया। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़िए। 14 नंबर सवाल कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में वाई और सी के बीच में कितने अक्षर होंगे? वाई और सी छूट गया, जोड़ लीजिएगा, वाई और सी। 14 नंबर सवाल है वाई और सी के बीच में, वाई का नंबर ये 25, सी का नंबर 3। एक घटा लेंगे, 25 में 4 घटेगा तो आपका होगा कितना? 21। आंसर होगा 21। इसमें कुछ नहीं दिया गया है तो आप आंसर मार सकते 21। 21वां अक्षर होगा, 21वां नहीं दिया है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका आंसर 21 होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15। 15 नंबर सवाल कहता है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा ये सवाल को। अंग्रेजी वर्णमाला को कहता है विपरीत क्रम में लिखिए, यानी उल्टा क्रम में लिखिए। तो उल्टा क्रम में हम लिखते हैं ABCD, उल्टा क्रम में लिख दिए, लेकिन लेफ्ट और राइट बदलता नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो यहाँ कहता है दाएं से 17वां, तो दाएं से 17वां अक्षर चाहिए। याद रखिएगा कि 17वां लेटर आप क्यू तो लिख दीजिएगा, लेकिन चेक कीजिएगा कि ABCD मिलेगा तब सही आंसर होगा, नहीं मिलेगा तो आपको उल्टाना पड़ेगा। दाएं से 17वां, देखिए दाहिना सो राइट, ABCD मिल गया नहीं, इसलिए आपका आंसर सही है, कुछ नहीं करना, आपका आंसर क्यू हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 16 नंबर सवाल कहता है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम यानी उल्टा क्रम में लिख दिया तो कहता है कि दाएं छोर से 8वां अक्षर कौन होगा? तो दाएं छोर से 8वां अक्षर H ले लिए, लेकिन पहचानेंगे, दाहिना छोर से ABCD मिल गया, कुछ नहीं करना, H हो गया। 17 नंबर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से 17वां अक्षर से चौथा अक्षर कौन सा होगा? 17वां, तो यहाँ पर कहता है बाएं छोर से 17वां, बाएं छोर से 17वां हो गया। अक्षर से चौथा अक्षर कौन होगा? अक्षर से रहेगा तो से में एक कम होता, चौथा नहीं तीसरा हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे अक्षर से चौथा अक्षर कौन होगा। यानी कुछ नहीं बोला है तो अंडरस्टूड है, आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ना है, तो आगे आप बढ़ेंगे तो आगे दाहिना तरफ बढ़ेंगे। दाईं और चौथा बोला
तो नहीं तो दाई लिख लीजिएगा, दाई और चौथा बोला तो तीसरा लिखना पड़ेगा। से है, से का मतलब एक कम होता है। बायां और दायां दोनों उल्टा है तो ये जुट जाएगा, ये 20 हो जाएगा। यहाँ पर बायां छोर से 20वां, तो 20वां लेटर आपको पता होना चाहिए कि 20वां लेटर आपका टी होता है, टी होता है। लेकिन बायां छोर से ABCD नहीं मिला, इसको उल्टाना पड़ेगा, इसका आंसर जी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसको ठीक कर लीजिएगा, ये गलत सवाल दिया गया है, इसको ठीक कर लेंगे। सवाल को फिर से हम पढ़ देते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं छोर से 17वां अक्षर के बाईं और चौथा अगर चेक करते तो आंसर मिल रहा है क्या? बाईं और चौथा, अगर यहाँ बायां लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं, 17 में 4 जाएगा, हो जाएगा 13। 13वां लेटर M होगा, तो M भी तो ऑप्शन में नहीं है, M का उल्टा N हो जाएगा, ये नहीं हो। चलिए ठीक कर लीजिए, ये सवाल मिस्टेक हो गया है, सवाल को ठीक कर लेना। अगले सवाल की ओर बढ़िए, सवाल नंबर 18 नंबर सवाल कहा था, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वां अक्षर कौन होगा? बाएं से 12वां, तो बाएं से 12वां लेटर आपको पता है कि 12वां लेटर आपका L होता है, लेकिन विपरीत क्रम में लिखा है तो ABCD इधर से आ जाएगा, ZYX होगा। तो बायां से 12वां L हुआ, लेकिन यहाँ पर Z आ गया, इसीलिए इसको उल्टाना पड़ेगा। L का उल्टा O हो जाएगा, O सही होगा और L गलत होगा। ठीक कर लेना है, 12वां छूट गया है, 12 लिख लीजिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 को देखिएगा। सवाल नंबर 19 का आता है, या फोटो बना लेते हैं सवाल नंबर 19 को, फोटो बना लेते तब समझने में मजा आएगा। यहाँ पर EXSPRTFG, ये लेखक आपका है, ये गायक है और ये पेंटर है, ये पेंटर है। कहता है यहाँ पर कौन पेंटर ऐसे हैं जो गायक है? कौन पेंटर बोला तो ये पेंटर, ये सर्किल जो गायक है। तो गायक इसमें कहाँ से घुसा? इस सर्किल में, यहाँ से घुसा और यहाँ से घुसा। इस जाल में फंसा कौन? तो इस जाल में बोलेंगे फंस गया आर फंस गया, तो आर आंसर होगा, आंसर आर हो गया। ठीक है। अगला सवाल लगता है, कौन पेंटर ऐसे, पेंटर सर्किल हो गया, कौन पेंटर ऐसे है जो कि केवल गायक है? तो गायक इसमें घुसा दिया, गायक आपका त्रिभुज है, त्रिभुज हो गया, तो इस जाल में फंस गया कौन? आर फंस गया। लेकिन आर जो है केवल गायक नहीं है, ये लेखक में भी घुस गया है, आयत में भी है, इसलिए आर आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा नन। इनमें से कोई नहीं, आपका नन हो जाएगा। सवाल का आता है, कौन लेखक ऐसे? अच्छा लेखक बोला ना, हाँ चलिए लेखक को कहा है, यहाँ 20 नंबर सवाल था ना। अच्छा 20 नंबर देख लिए, कौन पेंटर ऐसे है जो कि केवल गायक है? पेंटर और केवल गायक, ये गायक में तो फंस गया, लेकिन केवल गायक नहीं है, ये लेखक भी है, इसलिए आंसर होगा नन, इसमें से कोई नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर, कौन लेखक ऐसे है? कौन लेखक ऐसे हैं जो केवल गायक है? लेखक, तो लेखक आपका ये है। कौन लेखक ऐसे हैं जो कि केवल गायक हैं? तो गायक इसमें घुसाइएगा, तो गायक आपका क्या घुसा? यहाँ से घुसा त्रिभुज, यहाँ से घुसा पहला पार्ट और दूसरा पार्ट यहाँ से घुसा। आर और टी को ले लिया, लेकिन हमको कहता है कौन लेखक ऐसे हैं जो केवल गायक है? केवल बोला है ना, तो केवल गायक है, तो केवल गायक आपका सिर्फ टी है। आर तो पेंटर में भी चला जाता है, पेंटर का नाम नहीं लिया, इसलिए आपका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टी आपका आंसर होगा, टी उत्तर हो जाएगा, आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22, कौन लेखक ऐसे हैं? कौन लेखक ऐसे हैं जो केवल गायक है? कौन लेखक ऐसे हैं जो केवल गायक है? दोनों सेम चीज़ आ गया। कौन लेखक ऐसे हैं जो केवल गायक हैं? 22 नंबर, तो इसका भी आंसर टी होगा। कौन लेखक ऐसे हैं जो कि केवल गायक है? तो इसका भी दोनों सेम चीज़ आ गई, ये टी होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23, कौन लेखक गायक भी है और पेंटर भी? कौन लेखक, ये लेखक का आपका हो गया जो गायक यहाँ से एंट्री मारा। जो पेंटर भी है, पेंटर इसको किस टी को काट रहा है या आर को? तो आप बोलेंगे आर को सिर्फ काट रहा है, तो आंसर आर हो गया, आंसर आर हो जाएगा। अगले सवाल 24 नंबर, कौन पेंटर केवल पेंटर है? पेंटर तो है लेकिन केवल पेंटर है, तो पेंटर आपका ये है केवल पेंटर, तो
ई और एक्स केवल पेंटर हो जाएगा। ई और एक्स आपका दोनों आंसर होगा, लेकिन दोनों आंसर नहीं है, आपका आंसर नन ऑफ दीज आंसर का आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीज दबा लीजिए। 25 नंबर, कौन गायक, केवल गायक, गायक तो गायक आपका त्रिभुज है, केवल गायक, केवल गायक में कोई भी नहीं है, एक भी आदमी केवल गायक नहीं है, इसीलिए आपका आंसर होगा, इसका भी नन ऑफ दिस आपका आंसर होगा। सवाल नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 का था, 3 साझेदार एक व्यापार में यहाँ पूंजी का अनुपात नहीं दिया, निवेश करता तो वर्ष के अंत में उनके लाभांशों का अनुपात क्या होगा। ना तो पूंजी दिया, ना तो समय दिया, ना तो पूंजी का अनुपात दिया, ना तो समय का अनुपात दिया, और लाभांश खोज रहा है, तो सोचिए ये सवाल गलत है, इसका आंसर नन ऑफ दिस होगा। कुछ डिजिट नहीं दिया है तो हमको डिजिट खोजता है, इसका कारण इसका आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। 27 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल कहता है, 3 साझेदार एक व्यापार में ABC मान लेते हैं, 2:3:4 के अनुपात में पूंजी लगाता है, वर्ष के अंत में लाभांश 18,000, पूंजी लगाया तो मतलब यही लाभांश हो गया। वर्ष के अंत में 18,000 रुपया का लाभ हुआ, तो यहाँ लाभ कितना, 4 3 7 तो 9, 9 से हम डिवाइड करते हैं। वर्ष के अंत में 18,000 रुपया का लाभ हुआ, तो पहले व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा। पहला व्यक्ति 2 है, 2 से गुना करिए, पहला व्यक्ति छूट गया है सवाल में, उसको 2 कर लीजिए, इसको 2000 बार में काटेंगे, आपका आंसर हो जाएगा पहला व्यक्ति का हिस्सा कितना, 4000, यह उत्तर होगा 4000। 4000 कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। पहले व्यक्ति छूट गया है, उसको कर लीजिएगा, ठीक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर यहाँ कहता है 28 नंबर। 28 नंबर सवाल कहता है, यदि कोई ठेकेदार ABC ने मिलकर 6000 रुपया में करने का ठेका लिया, 3 आदमी है, ABC छूट गया है सवाल में ABC लिखने के लिए, उसको कर लीजिएगा, और 6000 करने में ठेका लिया, और A और B ने मिलकर 1/4 काम किया, तो C ने कितना काम किया होगा, शेष इसका कितना होता है, 3/4, ये होता है ना। इसका मतलब क्या, 3/4 काम C ने किया, तो आंसर पूछता है C का हिस्सा क्या होगा, C को पैसा देना है, तो C को बुला लीजिए आप। C को बुलाएंगे तो 6000 यहाँ आ गया, अब इसको काटेंगे 1500 बार में, 15 × 4500, C का हिस्सा 4500 होगा, यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा नन ऑफ दिस। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 29। 29 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है, यदि किसी व्यापार PQR ने साझे में एक व्यापार आरंभ करता है, ध्यान दीजिएगा, PQR साझे में एक व्यापार आरंभ किया और 2:5:4 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया, ठीक है। उसके बाद यदि वर्ष के अंत में कुल लाभांश 2200 रुपया है, 22,000, वर्ष के अंत में 22,000, तो यहाँ लाभ कितना, 5 2 7 4 11, 11 से डिवाइड कर लेते हैं, तो आंसर पूछता है P एवं Q के लाभांशों का अंतर क्या है। ये दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर कितना, 3 से गुणा कर लेते हैं, इसको काटेंगे 2000 बार में, 3 दूना कितना, 6000, बस यही आंसर हो जाएगा 6000, ऑप्शन नंबर C यही उत्तर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 30। A/2 बराबर B/4 बराबर C/5, तो कहता है A/B/C, बस कुछ नहीं करना, नीचे वाला छाप दीजिए, 2:4:5 छाप दीजिए, बस यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा, बस नीचे वाला उसका अनुपात होता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और आप वीडियो को आराम से देखिए। कुछ आदमी नहीं देखते, कुछ आदमी कचरा करने के चक्कर में रहते हैं, तो आप उसके चक्कर में नहीं रहना, आपको मेहनत करना है। जितने सवाल सिखाते हैं आप सीखते जाइए, हम पर भरोसा कीजिए, और एग्ज़ाम जब आएगी तब आपको पता चलेगा हमने आपको क्या दिया और आपने क्या सीखा, आपने गलती कहाँ किया, उसका परिणाम रिज़ल्ट बताएगा। हम रिज़ल्ट का इंतज़ार करेंगे। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए टेक सेंटर की ओर से जय हिंद।